ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 15। इस अध्याय में कहे हुए विषय को यथार्थ रूप से समझ लेने पर पुरुषोत्तम यानी भगवान के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। इस अध्याय में 20 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दर्शन कराया। भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु ये संसार वृक्ष ऐसा विचित्र है जिसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मलोक भगवत धाम से नीचा है। किसी भी वृक्ष का मूल प्रधान होता है, उसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष के मूल परमात्मा हैं। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में पीपल को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि पीपल, आंवला और तुलसी इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से ये भगवान की ही पूजा हो जाती है। इस वृक्ष की मनुष्य योनि रूप शाखा ही इसकी मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनके केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है और अविवेक पूर्ण विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। इस संसार के आदि, मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं लगा सके और ना ही लगा सकते हैं। पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तो सिर्फ संसार से अपने माने हुए संबंधों को विच्छेद करने की है। संसार की चीज संसार पर और परमात्मा की चीज परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। अपनी कोई भी कामना न रखें, न जीने की कामना और न मरने का भय। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता। भगवान वर्षा कर देते तो अच्छा रहता। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ी कम कर देते तो अच्छा रहता। बाढ़ आ रही है, वर्षा कम कर देते तो अच्छा रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। तो गीता में भगवान कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान को अर्पित कर दे और भगवान से कहें कि हे नाथ, आप मेरे को स्वर्ग में रखो या पृथ्वी पर या नरकों में रखो, बालक रूप में रखो, जवान या बूढ़ा रूप में रखो, अपमानित रखो या सम्मानित रखो, सुखी रखो या दुखी रखो। जैसी भी परिस्थिति में रखना चाहें रखें, बस एक कृपा करें कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने व पाने की इच्छा मिट जाए तो मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाता है, और यदि प्राण शक्ति नष्ट हो गई और इच्छा शक्ति बनी रही तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही पुराने जन्म की ही रहती है। भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को 4 बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। पहला,
कि परमात्मा यहाँ है, दूसरा परमात्मा अभी हैं, तीसरा परमात्मा अपने में है और चौथा परमात्मा अपने हैं। संपूर्ण भौतिक जगत में सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई भी नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं और सूर्य को यह तेज भगवान से प्राप्त हुआ है, तो स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होकर जीवन पाते हैं और फलते फूलते हैं। उसी प्रकार माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही होते हैं। समस्त कर्मों में मनुष्य के मन के अर्थात हृदय के भाव ही प्रधान होते हैं और यदि यही भाव शुद्ध हैं तो सारी क्रियाएं शुद्ध हो जाती हैं। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उनकी सत्ता और महत्ता को स्वीकार नहीं करते और उनको अपना नहीं मानते। अगर हम उनकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वो हमें बिना मिले रह ही नहीं सकते और वो हमें स्वतः ही प्यारे लगते। दान, यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों को करने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि भगवान को अपना मानने से भगवान मिलते हैं। भगवान ने कहा कि ममे वांशो जीव लोके, इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें किसी का भी मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान से है, अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। इतना ही नहीं, सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। भगवान जीव को छोड़ नहीं सकते तो उनके विषय में ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो कैसे हैं, क्या हैं। इस तरह के विचार करके उनसे प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता तभी वो बंध जाता है और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। 15वें अध्याय में भगवान ने सबसे पहले संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा दी। उसके बाद भगवान ने अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सभी प्राणियों को मैं ही धारण करता हूँ। मैं ही अमृत में चंद्रमा के रूप से संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वैश्वानर अग्नि के रूप में प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उनके द्वारा खाए हुए अन्न को मैं ही पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। वेदों और शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद भगवान अपना गहरा रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिसका ये सब प्रभाव है वो पुरुषोत्तम में श्री कृष्ण में ही हूँ। राधे राधे।